हाथों उठाओ, बोलो हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो अंत का समय है, प्रार्थना कर। इधर वाले से भी बोल दो कि अंत का समय है, प्रार्थना कर। हालेलुया। जो प्रार्थना नहीं करेगा वो मारा जाएगा, इस बात को समझ लो। जो प्रार्थना नहीं करेगा वो मारा जाएगा। और पादरी 24 घंटे आपके लिए प्रार्थना नहीं करेगा, आपको अपनी प्रार्थना स्वयं करनी होगी। मैं करता हूं आपके लिए प्रार्थना, अगर हर समय नहीं करता रहता फिर तो आप आराम से लेट जाओगे। पलंग आपको कर रहा हो प्रार्थना, मैं को क्या जरूरत है? इसलिए आपको प्रार्थना करनी है। आइए अपने हाथ में वचन रखेंगे, प्रार्थना करके वचन जाएंगे। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा प्रभु जी, आज के इस वचन के लिए मेरे खुदावंद प्रभु जो आप हमें देने जा रहे हैं पिता। अब तक जो मैं सुनता आया हूँ और जो मैं आज सुनने जा रहा हूँ, उसका 100 प्रतिफल मेरे खुदावंद हमारी लाइफ में आए पिता। अंधकार की शक्तियाँ इसे चुरा ना सका प्रभु। मैं सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि इसके ऊपर चलने वाला पिता। अंधकार की शक्तियाँ इसे चुरा ना सका, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। इसके बाद बाइबल नहीं है वो हमसे ले ले, मुफ्त में दी जाएगी आपको। यहाँ बाइबल बेची नहीं जाती, पता है ना आपको। अगर आप चाहते हैं बाइबल तो आप हमसे जरूर खरीद ले, सवाल के बाद जरूर ले लेना। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और 3 वचन पढ़ेंगे। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। आमीन। यीशु मसीह जब मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो गया? अरे यीशु मसीह जिंदा हुआ कि नहीं हुआ? यस। तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गया और 40 दिन तक लोगों को दिखाई देता रहा। कितने दिन तक? 40 दिन तक लोगों को दिखाई देता रहा। और ऐसा हमने अभी पढ़ा है कि उसने पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को प्रूफ किया। बोलो पक्के प्रमाणों के साथ, बोलो पक्के प्रमाणों के साथ। अच्छा, वो पक्के प्रमाण क्या थे जानते हैं? वो क्या थे पक्के प्रमाण? वो लोगों को दिखाता था कि देखो मेरे हथेली में छेद है, मेरे पंजर में छेद है, मेरे पैरों में छेद है, मैं वही यीशु हूं जिसको तुमने गाड़ दिया था, जो मर गया था क्रूस पे। तो उसने पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को लोगों के सामने प्रदर्शन करा और 40 दिन तक यानी कि 1.25 महीने तक लोगों के बीच में रहा। कब रहा? जब वो जीवित हो गया था मुर्दों में से। सुन रहे हो? और कितने दिन तक रहा लोगों के बीच में? 40 दिन तक रहा। अब जब 40 दिन पूरे हो गए यीशु मसीह को धरती पर, तो वो अपने चेलों को पहाड़ पे ले गया। आओ चलो पहाड़ पे चलते हैं। मत्ती निकालो, मत्ती 28 अध्याय और उसका 18 से लेकर 20 तक हम पढ़ेंगे। पहाड़ पे बात कर रहा है उनसे। अब 40 दिन हो गए पूरे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। क्या बनाओ? चेला बनाओ सारे जाति के लोगों को, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या देना है? चेला बनाओ, लोगों को सुसमाचार सुनाओ और तुरंत उनको क्या दे दो? बपतिस्मा। उनसे ये मत कहो कि अभी धीरे धीरे चलने दो फिर ले लेना। उसने कहा कि चेला बनाओ और तुरंत उनको क्या दे दो? बपतिस्मा दे दो। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और उन्हें सारी बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। अब ये पहाड़ पे हैं सारे बंदे, यीशु मसीह भी पहाड़ पे है। 40 दिन हो गए उनके बीच में घूमते घूमते, तो उन लोगों को 12 चेलों को या 120 लोगों को वो पहाड़ पे ले गया कि चलो मेरा समय आ गया है, मैं स्वर्ग जाने वाला हूँ। कौन सा पहाड़ था वो? जिस पहाड़ पे वो गए थे बातें कर रहे थे, मालूम है?
जैतून का पहाड़। कौन सा पहाड़? आज भी है यरूशलेम में। चले जाना, देख के आना। 1,85,000 रुपये लगे। तो वो जैतून के पहाड़ पे बातें कर रहे थे और यीशु मसीह उनसे बातें कर रहा था और वो स्वर्ग जाने वाला था। मगर उन 40 दिनों के अंदर वो कम से कम 500 लोगों से भी अधिक लोगों को दिखाई दिया। कितने लोगों को? 500 लोगों पर अपने आप को प्रकट करा। आइए पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 3 से 6। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 से 6। बड़े ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हाँ, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और गाड़ा भी गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हाँ, और तीसरे दिन जी भी उठा। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। हाँ, पतरस को और 12 चेलों को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों के साथ एक साथ दिखाई दिया। फिर वो 500 से भी ज्यादा लोगों को दिखाई दिया एक साथ। कितने लोगों को दिखाई दिया? अच्छा मुझे बताओ, ये मुर्दों में से जिंदा होके दिखाई दिया है, समझ रहे हो? जब वो मुर्दों में से जी उठा तीसरे दिन, तो वो कितने लोगों को दिखाई दिया? कम से कम। और 500 लोगों ने देखा और यीशु मसीह ने उन्हें पक्के प्रमाण दिए, यानी कि पक्के सबूत दिए कि मैं वही यीशु हूं जिसे तुमने क्रूस पे चढ़ा के मार दिया था, जो गाड़ दिया गया था तुम्हारी आंखों के सामने। मैं वही यीशु हूं। और 500 लोगों को सबूत दिए कि मैं मुर्दों में से जिंदा होके आ गया हूं। दिए कि नहीं दिए? यस, हमने पढ़ा है अभी। अब प्रेरितों के काम 1 का 8 और 9 पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है उसमें। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 और 9। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये कहकर वह उन्हें उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। हाँ, ये कहते कहते वो जैतून के पहाड़ पर उनसे बातें कर रहा था और बातें करते करते जब उसकी बातें पूरी समाप्त हो गई तो वो उनके सामने से ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। हाँ, यानी कि इतना ऊंचा उड़ता गया, जितना ऊंचा तुम प्लेन देखते हो ना उड़ता हुआ आसमान में, इतना ऊंचाई पर वो उसको देखते रहे। और लिखा है कि जब तक बादलों ने नहीं छुपा लिया तब तक वो जितने भी वहां पे लोग थे 120 110 वो सब उसे देखते रहे। 500 लोगों को वो दिखाई दिया। कितने लोगों को? 500। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद। मगर जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो वहां पर सिर्फ 120 लोग थे। कितने लोग थे? 120 लोग थे। अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई व्यक्ति मुर्दों में से जिंदा हो जाए तो क्या लोग उस पर विश्वास करेंगे? अरे बताओ, नहीं करेंगे। पक्के हैं, मजबूत हैं लोग, है ना? अगर कोई मुर्दों में से भी जिंदा होके कहेगा ना कि भाई जो मैं कह रहा हूँ देखो हो गया ना, तो तब भी उसे कहते क्या है, झूठ बोल रहा है, मुर्दों में से कहाँ जिंदा हुआ है, क्या पता मरे ना हो, ऐसे ही कर रहा हो। 10 उस पर लाचार लगा देंगे अगर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान है ही ऐसा। और बाइबल भी ये बताती है। देखो लूका की पुस्तक में लिखा है, पढ़ो 16 अध्याय 30 और 31 पढ़ो। लूका की पुस्तक 16 अध्याय उसका 30 और 31 पढ़ो। देखो क्या लिखा है उसमें। उसने कहा नहीं हे पिता अब्राहम, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उसके पास जाए, यदि कोई मरे हुए में से लोगों को सुसमाचार सुनाए तो वे मन फिराएंगे। हाँ, तो वो मान जाएंगे। उसने उससे कहा, हाँ, अब्राहम बोल रहा है उससे, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं को नहीं सुनते, जब वो पादरियों को और वो बाइबल को नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से भी कोई जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। अगर कोई मुर्दों में से भी जिंदा हो जाए ना तो भी ये लोग उसकी नहीं मानेंगे। और ऐसा ही हुआ। यीशु मसीह 500 से भी ज्यादा लोगों को दिखाई दिया। उसने सबूत दिए, जिसको तुमने मारा था देखो मैं जिंदा हो गया हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझ पर विश्वास करो। मगर लोगों ने विश्वास, आज भी विश्वास नहीं करते ना, करते हैं विश्वास, क्या कहते हैं, तुमने धर्म बदल लिया, है ना?
हम कहते हैं यीशु मसीह जिंदा हो गया, तो कहते हैं नहीं, तुम्हें 3 लाख मिले होंगे, तुम्हें 5 लाख मिले होंगे। अब क्या हुआ देखना है। जब यीशु मसीह चला गया बादलों में, तो फिर क्या हुआ? यीशु मसीह एक बात कहने गया था कि तुम्हें पवित्र आत्मा दिया जाएगा, परमेश्वर तुम्हें सामर्थ देगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 1 से 4 पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है उसमें। जब पेंतीकोस्त का दिन आया, जब पेंतीकोस्त का दिन, पेंतीकोस्त का दिन कौन सा होता है? सुन लो, पेंतीकोस्त का दिन होता है त्योहार बनाने का दिन। पेंतीकोस्त का दिन होता है त्योहार वाला दिन। लाइट त्योहार मनाने का। हाँ, ये देखो, ये एंजॉय कर रहे हैं, ये पेंतीकोस्त का दिन बना रहे हैं। पेंतीकोस्त का दिन, पेंतीकोस्त का मतलब होता है 50वां दिन, है ना। अब ये क्या कर रहे हैं? ये त्योहार मना रहे हैं। उस दिन त्योहार मनाते थे, अपनी फसल को लेके आते थे, अपने फ्रूट्स को लेके आते थे। मतलब जो भी व्यक्ति जो काम करता है ना, जिसकी फसल का, वो लेके आते थे और साथ में खाते थे, पीते थे और आनंद करते थे। पेंतीकोस्त का दिन इस तरह से लोग खुशियों के साथ मनाते थे। ये कौन लोग हैं जो उस त्योहार को मना रहे थे? वो त्योहार का दिन आया। ठीक है, राइट ऑन करेंगे। जब पेंतीकोस्त का दिन आया, जब पेंतीकोस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ, कौन? चेले एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ, हाँ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। और जहाँ वो सब बैठे थे, वो सारा घर क्या हो गया? वो गूंज गया। और उन्हें आग किसी जीवे फटती हुई दिखाई दी, और उन्हें आग किसी जीवे फटती हुई दिखाई दी। और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। ओ, वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। देखो वो सीन देखेंगे हम, अन्य भाषा का। ये भी दूसरा वाला, ये देखिए, लाइट बंद करके देखिए। मैंने आपको 2 चित्र दिखाए थे। पहला चित्र कौन सा था? जो इस बिल्डिंग के बाहर का था। इस बिल्डिंग के बाहर लोग त्योहार मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे, फल फ्रूट ला रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो संसार कैसे काम कर रहे थे। वो संसार जैसे क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। मगर ये 120 लोग वो हैं जिन्हें यीशु मसीह ने कहा था कि तुम इंतजार करना, तुम संसार के नहीं हो, तुम्हें सामर्थ्य दी जाएगी, तुम मेरी सेना के लोग हो, तुम परमेश्वर के बड़े कामों को करोगे। इन 120 लोगों ने उस त्योहार में शामिल नहीं हुए। ये 120 लोग उस त्योहार में एंजॉय करने नहीं गए। ये भी कह सकते थे, अरे सारे लोग त्योहार मना रहे हैं, मैं यहाँ बैठ के प्रार्थना कर रहा हूँ, पता नहीं क्या प्रार्थना कर रहा हूँ। 10 दिन हो गए प्रार्थना करते करते। यीशु मसीह 10 दिन पहले स्वर्ग गया था, आज 10 दिन हो गए हैं, प्रार्थना करे जा रहा हूँ, प्रार्थना करे जा रहा हूँ। लोग बाहर एंजॉय कर रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, अपने घरों को सजा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मगर इन्होंने क्या फैसला किया? जो प्रभु ने कहा था वो फैसला इन्होंने लिया। इन्होंने कहा कि हम संसार की बातों में नहीं घुसेंगे, हम वो करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है। और ये 120 लोग बैठ गए कमरे में जाके और प्रार्थना करने लगे। और जब ये प्रार्थना कर रहे थे, जो अभी हमने पढ़ा कि पेंतीकोस्त का दिन आया और स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतरा। लिखा है वो जगह हिल गई और हर एक के ऊपर आकर एक एक आग ठहर गई। सबके सर के ऊपर एक एक पवित्र आत्मा की आग थी। और ये वो 120 लोग थे जो पवित्र आत्मा से भर गए। ऐसा नहीं हुआ कि 120 थे तो 10 भर गए, 50 भर गए, 80 भर गए, बाकी के रह गए। नहीं, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र शास्त्र कहता है कि जितने भी वहां पर थे, यानी कि 120 लोग वहां थे और सारे के सारे पवित्र आत्मा से भर गए। सबके अंदर सामर्थ आ गई, एक भी नहीं चूका। क्यों? क्योंकि इनका फैसला मजबूत था। और वो क्या फैसला था? कि हम संसार किसी रीति रिवाजों में नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे? हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। पहला यूहन्ना 2:15 पढ़ो, देखो क्या लिखा है इसमें। पहला यूहन्ना 2:15।
तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, ना तो तुम संसार से प्रेम रखो और ना ही संसार की किसी भी वस्तु से तुम क्या करो, प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर नहीं है। वो झूठा आई लव यू बोलता है। वो कहता है परमेश्वर मैं प्यार करता हूँ, परमेश्वर कहता है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, अभी भी संसार घुसा हुआ है। संसार के रीति रिवाज घुसे हुए हैं, संसार के त्योहार घुसे हुए हैं। हर चीज जो उसको अट्रैक्ट करती है वो उसमें घुसी हुई है। और परमेश्वर क्या कह रहा है, फिर से पढ़ेंगे, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, ना तो तुम संसार से और ना ही संसार की किसी भी चीज से प्रेम मत करना। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्यार करेगा तो उसमें पिता का प्रेम नहीं तो है। उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। अच्छा, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रेरितों की काम 1:14 पढ़ना चाहिए। ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहे। दुनिया क्या कर रही है, हमें उससे लेना देना नहीं है। लोगों ने परसों फास्ट करा, पकड़ा, और मैंने देखा कि फिर बीमार हो गए और अभी तक नहीं उठे पलंग से, पड़े हुए बीमारी में पड़े हुए। बहुत सारे लोग बीमार हो गए, बहुत सारे लोग, क्योंकि परमेश्वर घृणा करता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर किन चीजों से घृणा करता है। आपको वो काम नहीं करने। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय, आपको जो काम नहीं करने में आपको बताऊंगा वो आज, ताकि आप अंधकार में ना रहे, आपकी आंखें खुली रहे कि परमेश्वर क्या है और हमें क्या करना है। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 15 से लेकर 19 तक पढ़ेंगे जोर से, आराम आराम से। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। तुम अपने विषय में सावधान रहना। तुम अपने विषय में क्या रहना? अपने पड़ोसी से बोलो सावधान रहना। तुम ऐसे ही हम स्वर्ग नहीं जा सकते, हम ऐसे ही स्वर्ग नहीं जा सकते। हमें बड़े सावधानी तरीके से जाना पड़ेगा। आप किसी कन्वेंशन में जाते हैं, किसी मेट्रो में जाते हैं, तो आप कुछ भी अपनी जेब में लोहा लंगड़ रख के नहीं जा सकते। जब आपकी चेकिंग होगी तो आपको पुलिस वाला वहीं रोकेगा कि आपकी जेब में क्या है, निकाले। आप कहेंगे कि मेरी जेब में तंबाकू की पुड़िया है, तो वो कहेगा ये नहीं जाएगी इसको। और आप कहेंगे मेरी जेब में शराब की बोतल भी है, वो कहेगा ये भी अंदर नहीं जाएगी, इसको कहाँ रखते हैं, बाहर रखते हैं। और वो कहेगा अरे ये तो मेरे दिल का टुकड़ा है, इसे बाहर कैसे रखूं? अगर आपको स्वर्ग में प्रवेश करना है तो आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। आपको तंबाकू छोड़ना पड़ेगा, आपको बीड़ी छोड़नी पड़ेगी, आपको शराब छोड़नी पड़ेगी। आप उन चीजों को जेब में रखकर आप स्वर्ग में नहीं घुस सकते। और परमेश्वर कहता है अपने विषय में सावधान रह। इसके विषय में, अपने पड़ोसी के विषय में कि अपने विषय में? अपने विषय में क्या रहे? सावधान रह। आगे, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, हाँ, तुमसे आग के बीच में से जब परमेश्वर ने बातें करी, तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। हाँ, तुम्हें परमेश्वर का रूप दिखाई नहीं दिया, सिर्फ एक आग दिखाई दी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले। देखो, परमेश्वर ने जब अपने आप को लोगों के सामने प्रकट करा ना, जब परमेश्वर ने अपने आप को लोगों के सामने प्रकट करा तो उसने कोई छवि नहीं दिखाई। आपको पता है छवि क्यों नहीं दिखाई? पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर ने कभी किसी को नहीं देखा और इंसान ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा।
इस धरती में जितने भी इंसान हैं, किसी ने भी परमेश्वर को कभी नहीं देखा। परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट क्यों नहीं करा, पता है आपको? और इससे पहले कि यीशु मसीह के समय पे कैमरा बनता, यीशु मसीह चले गए। उसे पता था यीशु को कि ये कैमरा बनाने वाले हैं, उससे पहले ही चलो यहाँ से। और परमेश्वर ने भी अपने आप को प्रकट नहीं करा। क्यों? पता है आपको? इंसान की एक फितरत है, उसको ना कोई चाहिए पूजा करने के लिए, उसको चाहिए। इसीलिए परमेश्वर इस वचन में कह रहा है कि जब मैं तुमसे बात करने आया तो आदत की लपटों में बात करने आया। पता है क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे देखो और मेरी फोटो बना दो। तुम मुझे देखो और क्या बना दो? मेरी फोटो बना दो और कहो कि ये रहा ईश्वर, आप प्रार्थना करो। फोटो के सामने किससे प्रार्थना करते हैं मालूम है? तुमने कभी अपने घर में किसी की फोटो टांगी है? टांगी है ना? क्या तुमने कभी उस फोटो से प्रार्थना करी है? अगर करी है तो इसका सबूत पता है क्या है? कि वो डेड है, कि वो मरा हुआ है कि नहीं? अगर वो जिंदा है और तुमने फोटो टांगी है तो तुम उस फोटो से बात करोगे? बताओ। मान लो तुमने अपने बेटे की फोटो टांगी है और वो सुबह का गया हुआ, दोपहर तक नहीं आया, तो तुम कहोगे बेटा कहाँ है तू, आजा, अरे किधर चला गया तू, कहोगे? तुम उसे ढूंढोगे, कहाँ गया, उसके दोस्त से पूछोगे, जगह जगह जाओगे, खुद निकलोगे, यही करोगे ना? और अगर तुम फोटो से बात कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? कि वो निकल गया, अब ऑप्शन नहीं है तो इसी से बात करते हैं भाई। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैंने अपने आप को तुम्हारे सामने प्रकट नहीं करा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी मेरी फोटो टांग के और माला चढ़ा के और कहो हे प्रभु हमारे कष्ट दूर करो। और प्रभु कहेगा लो इन्होंने तो मुझे जीते जी मार दिया, बोलो जिंदा ही मार दिया मेरे को। इसीलिए परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैंने अपनी छवि तुम्हें किसमें दिखाई? आग में दिखाई। किसमें दिखाई छवि? आग में दिखाई। पढ़ेंगे धीरे धीरे। क्यों दिखाई? चाहे पृथ्वी पर चलने वाले, हाँ, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले जानवर, किसी पशु, चाहे कोई पक्षी हो, आकाश में उड़ने वाले, चाहे आकाश में उड़ने वाले पक्षी, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे भूमि पर रेंगते हैं, कौन रेंगता है? कीड़े मकोड़े रेंगते हैं और सांप बिच्छू रेंगते हैं। चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली, हाँ, चाहे समुद्र में नदी में रहने वाली मछली, रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना लो। हाँ, ऐसा ना हो तुम उसकी मूर्ति खोद के बना दो। या जब तुम आकाश की ओर, हाँ, जब तुम आसमान में देखो तो आंखें उठाकर सूरज, चंद्रमा, तुम क्या देखो? अरे सूरज, अरे वाह, अरे चांद और तारों को, और तारागण को, अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो। हाँ, तब बहकर पागल होकर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो। उनकी सेवा मत करने लग जाना। मैंने लोगों को देखा है, लोग सूरज के ऊपर पानी डाल रहे हैं। मैं कहता हूँ तुम उसे क्यों बुझाना चाहते हो? हमें मारना चाहते हो क्या तुम? सूरज पे क्यों पानी डालना भाई? तुम क्यों उसे बुझाना चाहते? तुम नहीं चाहते कि सुबह हो? नहीं चाहते तो फिर तुम उसे क्यों बुझाना चाहते हो? मुझे बताओ। तुम उसके ऊपर पानी क्यों डाल रहे हो? तुम्हें तो और आग देनी चाहिए। सर्दियों में हम सूरज को ढूंढते हैं भाई, जहाँ धूप होती है वहीं जाके बैठते हैं भाई, खाट बिछा देते, चाहे वो पड़ोसी का घर क्यों ना हो। और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो लिए बड़े बड़े गिलास लेके और सूरज को वो कहते हैं इसको तो आज हम बुझा के ही मानेंगे, और रोज प्रतिदिन रात पानी डालकर कहते हैं कि एक दिन तो पक्का बुझाएंगे इसको। बुझा दो। बताओ परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा जब तुम आसमान में देखो, चांद की पूजा कर रहे हैं, मैं तुम्हें चांद दिखाऊं? चांद देखोगे कैसा है? चांद की पूजा कर रहे हैं, चांद पे बोतल पड़ी हुई है, डब्बे पड़े हुए हैं, गंद पड़ा हुआ है। न्यूज आई कि लोग चांद पे गए, वहां भी गंद कर आए, वहां भी कूड़ा फेंक किया है। इतना भद्दा है चांद, गड्ढे ही गड्ढे हैं उसमें, आप चल नहीं सकते उसके ऊपर, एकदम ऐसा काले रंग का है वो, इतना बुरा सा लगता है वो। और वहां पे कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ है। आदमी चलता है तो उड़ता है, चलता है तो उड़ता है, उसके पैर नहीं रख पाता वो।
और यहाँ पर मनुष्य चांद को ढूंढ रहा है पूजा के लिए। अब किसी साइंटिस्ट से पूछो कि मुझे चांद की पूजा करनी चाहिए, वो कहेगा चलेगा, तो मेरे साथ दिखा के लाता हूँ देखो चांद कैसा है। तो कभी जिंदगी में पूजा नहीं करेगा फिर उसकी। ये कैसा है? जब बेहद ही गंदा है, भद्दा है और कूड़ा और पड़ा है वहां पर, जिसे कोई साफ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने क्या कहा? जब तू आसमान में देखे, जब तुझे सूरज दिखाई दे, जब तुझे चांद दिखाई दे, जब तुझे सारे तारागण दिखाई दे, तो बहक मत जाना और उनकी सेवा करने मत लग जाना। क्यों? जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है, और तुमको यहोवा लोहे के भट्टे सरीखे। बस उन चीजों को परमेश्वर ने क्या कहा? उन चीजों को मैंने, जो धरती पे लोग रहते हैं ना, उनके लिए रखा है। किसके लिए? उसकी सेवा करने के लिए नहीं, बल्कि उससे काम लेने के लिए। सूरज हमारा नौकर है, सूरज हमारा हमारे लिए काम करता है। वो हमारे बाप ने बनाया है। वो चांद हमारा नौकर है, हमारी सेवा करता है। उसकी चांदनी में आराम से बैठते हैं वो। क्यों? क्योंकि हमारे बाप ने बनाया है। वो हम उसके नौकर नहीं है कि उसको ढूंढे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, अरे मिल गया, अरे मिल गया, अरे गुलाब ले, जल ले, फूल ले, माला। परमेश्वर कह रहा मूर्ख बन गया। क्या बन गया? मूर्ख बन गया। परमेश्वर ने कहा ये चीजें मैंने तुम्हारी सुविधा के लिए बनाई हैं, तुम इनको देख के बहक मत जाना, इनकी सेवा करने मत लग जाना। हमें इनकी सेवा करनी है क्या? चांद सितारों की सेवा करोगे? चांद ढूंढने जाते हो? आए चांद, मेरी पत्नी ने तो नहीं करा मेरे लिए कभी बर्फ, तो क्या फिर मेरी उम्र नहीं बढ़ेगी? अब बताओ। अरे बढ़ेगी नहीं, क्या रुक जाएगी? उम्र बढ़ाना किसके हाथ में? चांद के या परमेश्वर के? चांद बढ़ाएगा मेरी उम्र? मुझे किसने पैदा करा है? चांद ने पैदा करा है क्या? चांद ने मेरे को मट्टी से बनाया था, चांद ने मेरे अंदर आत्मा डाली। कौन है चांद? है तुम्हारी गली में कोई? हम तो नहीं जानते किसी चांद को। सिर्फ इसी देश में ऐसे कर्मकांड होते हैं। इस देश को छोड़ के बाहर निकल जाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जिनकी पत्नियां, मुझे बताओ, जिनकी पत्नियां फास्ट नहीं रखती, चांद सूरज की पूजा नहीं करती, उनके पति क्या फटाफट मर जाते हैं? जल्दी निकल जाते हैं। फिर तो बड़ा अच्छा है, जिसकी पत्नी ज्यादा दुखी करे वो कहे आज पक्का मरेगा तू, तेरे लिए फास्ट ही नहीं करूंगी मैं। फिर तो और तो आदमी को मारना बड़ा आसान हो गया। उपवास मत करो और उन्हें मार दो। क्या जीवन और मृत्यु इसी के वश में है परमेश्वर को छोड़ के? हिजकिय्याह राजा एक बार बीमार पड़ गया। हिजकिय्याह राजा, जानते हैं हिजकिय्याह को? कहाँ रहता है वो? अरे कहाँ रहता है हिजकिय्याह? निकालना जरा, कौन सा राजा है? पहला, दूसरा? ढूंढो जरा। दूसरा ही पहला है। अभी बताता हूँ तुम्हें, हिजकिय्याह राजा जानते हो तुम? ढूंढो जरा, हिजकिय्याह राजा निकालो कहाँ है। दूसरा राजा हो गई है ना? इसको मिल जाए वो पढ़ दे फटाफट से। दूसरा राजा 20 अध्याय। अब 20 अध्याय में देखो क्या होगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि उम्र कौन बढ़ाता है? चांद बढ़ाता है या परमेश्वर बढ़ाता है? परमेश्वर बढ़ाता है। एक बात पवित्र आत्मा याद दिला रही है, सुनो। इसको पढ़ेंगे, अभी निकाल के रखो 20 अध्याय दूसरा राजा। अब एक बात सुनो, अगर मान लो एक व्यक्ति सड़क पार कर रहा है और वो चलना चाहता है, प्रभु को मानता है ना, और उसका एक्सीडेंट होने वाला है,
मुझे बताओ परमेश्वर उसको क्यों बचाए, कि वो ऐसा क्या कर रहा है कि परमेश्वर उसको बचा ले। अगर एक व्यक्ति चर्च आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है, अगर मान लो उसकी मृत्यु आ गई और वो मरने वाला है, तो परमेश्वर उसको किस लिए बचाए? कोई रीजन होना चाहिए बचाने का। क्यों बचाए वो? उस व्यक्ति ने कभी परमेश्वर का काम नहीं किया, उस व्यक्ति ने कभी किसी को सुसमाचार नहीं सुनाया, उस व्यक्ति ने परमेश्वर को कभी कुछ दिया नहीं, कभी किसी का भला करा नहीं, कभी किसी की प्रार्थना करी नहीं। अब परमेश्वर से वो दुहाई दे रहा है, परमेश्वर मुझे बचा, मैं मरने वाला हूं। अब मुझे बताओ कि परमेश्वर उसे क्यों बचाए? परमेश्वर कहेगा कि मेरे पास आजा, नीचे क्या करेगा? नीचे रहेगा तो और पाप करेगा और नरक में चला जाएगा, तो मेरे पास ही आ जाए, अच्छा मर जा। जब कोई व्यक्ति मरता है तो परमेश्वर दुख नहीं करता, ध्यान रखना। जब कोई व्यक्ति मरता है तो परमेश्वर नहीं रोता, उसके घर वाले रोते हैं। परमेश्वर क्यों रोएगा? परमेश्वर को रोने का एक रीजन बताओ। परमेश्वर रोएगा? परमेश्वर तो हंसेगा। परमेश्वर क्या करेगा? हंसेगा। अब क्यों हंसेगा? क्योंकि उसने भेजा था, उसके पास वापिस आ रहा है। उसने भेजा था, उसके पास, तो वो क्यों रोएगा? वो तो हंसेगा, अरे भाई मेरे पास वापिस आ रहा है। रोएगा कौन? जिसके पास से वो जा रहा है, वो रोएगा। अब मुझे बताओ कि परमेश्वर उसको क्यों बचाए? मान लो किसी पास्टर की मौत आने वाली और वो कह रहा है परमेश्वर मुझे बचा। और परमेश्वर पूछ रहा है बता अभी मैं तुझे क्यों बचाऊं? तेरी उम्र 10 साल 15 साल और क्यों बढ़ाऊं? क्या रीजन दे कोई कि मैं तुझे बचाऊं? चल पक्का बचाऊंगा, रीजन दे। वो कहेगा प्रभु देख, अगर तू मुझे बचाएगा ना तो अभी मैंने 1000 लोग बचाए हैं। अगर तू मुझे बचाएगा, मैं आगे जितनी तू मेरी उम्र रखेगा मैं 5000 लोग और बचाऊंगा, मैं 3000 लोगों की और प्रार्थना करूंगा, मैं लोगों को जा जाकर सुसमाचार सुनाऊंगा, तेरे घर के लिए काम करूंगा परमेश्वर, और जितना तू चाहता है मैं उससे बढ़ के करूंगा। तो परमेश्वर क्या कहेगा? तो ठीक है, तेरी उम्र 15 साल और लंबी जा, जी ले, है ना। अब एक व्यक्ति और है, वो कह रहा है परमेश्वर मुझे बचा। परमेश्वर कह रहा है चल रीजन दे कि मैं तुझे क्यों बचाऊं। मैं तेरी 15 साल उम्र बढ़ा दूंगा, पता तूने क्या किया अभी तक? क्या बोलोगे? आप बोलोगे अब परमेश्वर अभी तो कुछ नहीं किया, मगर तू 15 साल उम्र और देगा तो मैं अभी से बढ़ाऊंगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा, जा जाके बताऊंगा, पाप नहीं करूंगा। और परमेश्वर कहेगा झूठ बोल रहा है ना, जब तू 70-80 साल में नहीं करा, अब 10-15 साल में कर देगा। हाँ परमेश्वर कर दूंगा, कर दूंगा। परमेश्वर कहेगा मैं कैसे विश्वास करूंगी तू कर देगा? अभी तक तूने कोई नेकी का काम नहीं करा, पवित्रताई में नहीं जिया, कई 5 फैमिली चर्च में लेके नहीं आया, किसी को बपतिस्मा नहीं दिलवाया, अपने पादरी की बात नहीं मानी, और जब मौत आ गई तो कह रहा है मेरे को 10 साल और उम्र दे दे, 15 साल और दे दे और मैं करूंगा। मुझे बताओ तू करेगा? तुम ही बताओ, तुम ही न्याय करो। बताओ उसे 10 साल उम्र और दे तो वो करेगा? तो नहीं करेगा। वो कहेगा 10 साल और मिल गए तो और ऐसे होगा, अब तो जो नहीं करा था ना वो भी करके जाऊंगा, क्योंकि इसकी फितरत है। इसलिए परमेश्वर हमें मौका देता है। पढ़ेंगे 20 अध्याय, सुनो बड़े ध्यान से, क्या स्टोरी है, देखना क्या हुआ। ये राजा है, राजा हिजकिय्याह, बड़े ध्यान से सुनना क्या हुआ। पढ़े। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। हाँ, हिजकिय्याह राजा रोगी हो गया, बीमार हो गया, और ऐसा हो गया कि मरने वाला था। और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा। हाँ, एक भविष्यवक्ता आया और उसके पास जाकर क्या कह रहा है? यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे। हाँ, अब जो तुझे अपने घराने में आज्ञा देनी है, जो वसीयत लिखनी है वो लिख दे। क्यों? क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। हाँ, क्योंकि तू बचने वाला नहीं है, तू मरेगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। हाँ, जैसे ही भविष्यवक्ता ने उसे कहा कि तू मरने वाला है, वसीयत लिख ले, लोगों से मिले, रिश्तेदारों से मिल ले, तुरंत उसने क्या करा? दीवार की तरफ मुंह कर लिया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। क्या प्रार्थना? हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर। हाँ, याद कर। वो कह रहा है हे परमेश्वर, मैं तुझसे विनती
करता हूँ, याद कर। अच्छा, क्या याद करने के लिए बोल रहा है परमेश्वर को? वो सुनेंगे कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। हाँ, मैं सच्चाई से चला हूँ और एक खरे मन से तेरे सामने चलता आया हूँ। और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। और जो तुझे अच्छा लगता है मैं वही करता आया हूँ। तब हिचकिया फूट फूट कर रोया। ये हिचकिया राजा फूट फूट कर रो रहा है क्योंकि इसकी मृत्यु आने वाली है, मगर ये प्रार्थना कर रहा है और यहोवा से कह रहा है, प्रभु मेरे को देख, मेरे जीवन को देख, मैं कैसे सच्चाई और ईमानदारी से तेरे सामने चला हूँ बेटा। कभी कोई गलत काम नहीं किया बेटा, हमेशा पवित्रता ही में चला हूँ। तेरे कलाम ने जो सिखाया है, तेरे भविष्यवक्ता ने जो कहा है, हर एक बात को मैंने माना है परमेश्वर, देख। और वो इस प्रार्थना को करने के बाद फूट फूट कर रोने लगा। तब ऐसा हुआ, तब एकदम से क्या हो गया? सुनो अब क्या हुआ कि यशाया आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था। अभी यशाया भविष्यवक्ता उसको कहकर ये वाली बात निकला ही था, बाहर भी नहीं पहुंचा कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। यहोवा ने तुरंत उससे बात करी और उससे कहा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह, दोबारा जा और हिजकिय्याह को ये बात कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर, तेरा यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और जान गया कि तू सच में खराई से चला है, ईमानदारी से चला है और तूने हर एक वचन को पूरा किया है। और मैंने तेरे आंसू भी देख लिए जिससे तू रो रहा था। और देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। देख मैं तुझे ठीक करता हूँ, जिस बीमारी से तू मरने वाला था मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। तू फिर से चर्च में जाएगा और परमेश्वर की महिमा दोबारा करेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। आमीन। मैं तेरी उम्र 15 साल और बढ़ा रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने 15 साल उम्र क्या देख के बढ़ाई? क्या प्रार्थना करी उसने कहा, परमेश्वर देख मैं कैसे ईमानदारी से चला, परमेश्वर देख मैं कैसे सच्चाई से चला हूँ, परमेश्वर देख मैं कैसे पवित्रताई से चला हूँ, परमेश्वर देख मैं तेरे वचन को कैसे पूरा करता आया हूँ। और रोने लग गया। जो नबी इसको कहने आया था ना कि जो मरने वाला है, वसीयत लिखते, अभी वो बाहर ही नहीं गया था कि परमेश्वर ने बोला कि दोबारा जा। मैंने उसकी प्रार्थना सुन ली है और जो वो प्रार्थना कर रहा है वो खरी और सच्ची है। और उसको जाके कहा कि तेरी 15 साल उम्र और किसने बढ़ाई उम्र? परमेश्वर ने बढ़ाई कि चांद ने बढ़ाई? अगर कुछ बहनें सोचती हैं कि नहीं चांद बड़ा है, कौन बड़ा है? चांद बड़ा है। जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है। बहको मत, पागल मत बनो। संसार जो कर रहा है उसे करने दो। मूर्ख हो गया है वो, पागल हो गया है, उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है। जैसे पेंतीकोस्त के दिन सारे लोग त्योहार मना रहे थे, मगर वो 120 लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे और कह रहे थे परमेश्वर सामर्थ्य, परमेश्वर सामर्थ्य। और उन्हीं पेंतीकोस्त में जो त्योहार मना रहे थे ना, उन्हीं लोगों में जब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गए, जब जाके प्रचार करा तो उन्हीं लोगों में से 3000 लोग आ गए और कहा हमें बपतिस्मा। उन्हीं 3000 में से बदल गए। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 देखो क्या लिखा है उसमें, खत्म करूंगा बस। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में, निरंतर प्रार्थना में प्रार्थना करनी है। बिना प्रार्थना के कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। संसार जो कर रहा है उसे करने दो। वो आग जला रहा है, वो बुझा रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, तुम्हें उससे कोई लेना देना। क्या करोगे संसार की रीति पे चल के? बताओ, क्या संसार तुम्हारे को चंगा करने आएगा? मैंने देखा है लोगों को, जब लोग बीमार पड़े थे, जब लोग पैसे की तंगी में थे, जब लोगों के घर में खाने को नहीं था, दुष्ट आत्मा थी,
तब कोई नहीं आया ये बताने के लिए, कोई मदद करने के लिए कि आओ दुआ, तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, हम तुम्हारे लिए फास्टिंग करते हैं, हम तुम्हारे लिए। कोई नहीं आया। मगर जैसे ही हम ठीक हो गए और प्रार्थना में जाने लगे तो वही संसार के आया और ये कहने लगा, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, वहां क्यों जा रहे हो, वहां तो ये होता है, वहां तो। उनसे पूछो कि तुम तब कहाँ थे जब हम मर रहे थे। एक कहावत है कि दूध वाला तो घर घर जाके दूध देता है, मगर शराब पीने वाला खुद जाके खरीद के पीता है। दूध लेने के लिए उसे घर बुलाया जाता है कि घर आके देके जा, और वो घर पे देने जाता है। और जब दारू पीनी हो तो बाकी खुद जाता है। अच्छाई इंसान को रास नहीं आती, इंसान बुराइयों की तरफ भागता है। और ये अंत का समय है, ऐसा होगा। लास्ट वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे, 2 तीमुथियुस 3:1-5। 2 तीमुथियुस 3:1-5। इस समय के लोग जैसा होने वाले हैं ना, ध्यान रखना, तुम्हें सिखाया जा रहा है कि कैसे लोग हो जाएंगे। अब पढ़ो 3:1-5। 2 तीमुथियुस 3:1-5। और ये स्मरण रख, और ये याद रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कैसे समय आएगा? बोलो कठिन समय आएगा। अपने पड़ोसी से बोलो कठिन समय आएगा। हाँ, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, क्योंकि जो इंसान है ना वो स्वार्थी हो जाएगा। स्वार्थी मतलब पता है क्या होता है तुम्हें? हैं? मतलबी। स्वार्थी मतलब क्या होता है? मतलबी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? लोभी, लालची हो जाएगा। डींग मार हो जाएगा, अपनी डींगे मारेगा लंबी लंबी। अभिमानी, घमंड करने वाला हो जाएगा। निंदक, और दूसरे की निंदा उससे छोटा करेगा, खुद बड़ा हो जाएगा। माता पिता की आज्ञा टालने वाले। कहेगा अरे तुम्हें तो कुछ नहीं पता, तुम्हें क्या पता, तुम बुढ़े हो, और तुम्हें क्या मालूम, तुमने कभी एंड्रॉइड फोन चलाया है, हम देखो 5G चलाते हैं। कृतघ्न, कौन सा घर? कृतघ्न घर हो जाएगा। अपवित्र यानी कि बुराई की तरफ भागेगा। दया रहित, दया ही नहीं करेगा। कहेगा मार दो गोली, गलत काम कर रहा पीटो, चोर पकड़ा गया जान से मार दो। क्षमा रहित, क्षमा करेगा ही नहीं। कहेगा इसने मुझे मारा था, छोड़ना नहीं है, इसको बदला लेना है पूरा। दोष लगाने वाला, ये ऐसा करता है, वैसा करता है, वैसा करता है। असंयमी, संयम तो बिल्कुल नहीं होगा। भूख लग रही है तुरंत खाना लाओ, प्रार्थना करिए उत्तर नहीं आया। कठोर, बात तो सुनेंगे मगर मानेंगे नहीं। भले के बैरी, भले जो अच्छा काम करेगा तो उसके तो पक्के दुश्मन बनेंगे। विश्वासघाती, कमर पे चक्कू घोंपने वाले, जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद कर देंगे। ढीठ, घमंड, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। परमेश्वर को चाहने वाले नहीं होंगे, अपना सुख और आराम चाहेंगे। ये अंत के दिनों में इंसान की हालत हो जाएगी। अब तुम जितने पाप गिनाए गए, इसमें से कौन सी कैटेगरी में आते हो? आते तो नहीं हो ना? हैं? अरे इनमें से किसी कैटेगरी में तो नहीं आते। दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ते हैं। अब जांचना कि मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ या मैं किसी में भी नहीं हूँ। किसी में भी नहीं हूँ तो मुबारक है, और अगर किसी कैटेगरी में आते हो तो चिंता का विषय है। दोबारा पढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, सुनते जाओ, स्वार्थी, लोभी, दीनमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। अरे कोई है तो नहीं तुम्हारे अंदर इसमें से कोई कैटेगरी है? हमारे अंदर नहीं होगी, देख लो। अगर तुम्हारे अंदर से इसमें एक भी बात पाई गई, काम है तुम्हारा। परमेश्वर तुम्हें ऐसे छक्का मारेगा, बाउंड्री के बाहर भेज देगा, सीधा ग्राउंड के बाहर। सचिन कितना लंबा छक्का नहीं मारेगा, कितना परमेश्वर मारेगा, सीधा ग्राउंड के बाहर कर देगा। तो कोई कैच भी नहीं कर पाएगा कि चलो कैच करके दोबारा खेल लेंगे, इस बॉल से खो देगा वो तुम्हें। इसीलिए
इनमें से एक भी बुराई तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो चिंता का विषय, चिंता करनी है कि अरे ये मेरे अंदर है, मैं ऐसा करता हूँ, छोड़ना है प्रार्थना करके, क्योंकि बाइबल कहती है निरंतर क्या कर, प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंत के दिनों में इंसान ऐसा हो जाएगा, अरे इंसान हो जाएगा ना, हम तो प्रभु के हैं, हम नहीं होंगे, हम तो प्रभु के हैं, हम ऐसे नहीं होंगे, हम तो भी नहीं हैं, हम निंदक नहीं हैं, हम व्यभिचारी नहीं हैं, हम गाली बोलने वाले नहीं, हम झगड़ा करने वाले नहीं, हम दोष लगाने वाले नहीं, हम उड़ाने वाले नहीं, हम लालची नहीं, हम घमंडी नहीं। हालेलुया। हो क्या? घमंड करते हो क्या? घमंड करना है मतलब परमेश्वर अपने ऊपर। किसपे घमंड करना है? यस, कि मेरा परमेश्वर कर सकता है, तेरे में है दम। हालेलुया, हालेलुया। अंत का समय चल रहा है, तुम्हें ऐसे लोग टकरेंगे, मिलेंगे, तो डरना मत, समझ जाना भाई अंत का समय है, ऐसे लोग मिलेंगे। मगर तुम कहना परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चुन लिया, तूने मेरे गुनाहों को माफ किया। लोगों को जाके सुसमाचार सुनाना ताकि परमेश्वर तुम्हें बचा के रखे, परमेश्वर की महिमा करते रहना, निरंतर प्रार्थना करना। जो प्रार्थना नहीं करेगा वो मारा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उम्र कभी कौन करेगा तुम्हारी? हैं? पक्का? चांद तो नहीं करेगा? नहीं, चांद नहीं करेगा। सूरज? पानी में तुम डाल के बुझा दोगे उसको? हैं? अगर आप किसी को डालता है तो प्लीज रिक्वेस्ट है, चांद सूरज को ना बुझाए, उसे जलने दें, क्योंकि हमें काम करने होते हैं। ठीक है? अगर वो बुझ गया तो हम काम पे कैसे जाएंगे बताओ? जा पाएंगे ना? भाई लोग जा पाएंगे ना बहन लोग जा पाएंगे। बिजली का बिल ज्यादा आएगा, दिन रात पंखे लाइटें जलेंगी, है ना? दूसरी बात, फिर ऑक्सीजन कैसे बनेगी? बनेगी नहीं बनेगी। ठंड इतनी बढ़ जाएगी कि माइनस में चले जाएंगे, लोग ठंडते रहेंगे, क्योंकि सूरज हमने डुबो दिया पानी में। इसलिए कृपया करके किसी भी परमेश्वर की चीज को ना तो बुझाएं और ना ही बिगाड़ें। हालेलुया, हालेलुया। संसार जो कर रहा है उसे करने दें, परमेश्वर जो कह रहा है आपको करें। आपको जो अच्छा लग रहा है वो मत करो कि मुझे ये अच्छा लगता है। अरे जो परमेश्वर कहता है वो करो। लोग अपनी अच्छाई के लिए करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं तो जैसे करता आया हूँ, मैं करता हूँ तो बड़ा आनंद आता है। अरे भाई, तुम्हारा आनंद तुम्हें नरक में ले जाएगा। जो परमेश्वर कह रहा है वो करना है। बोलो, जो मुझे अच्छा लगता है वो नहीं करूंगा, जो परमेश्वर कहता है मैं वो करूंगा। यस, आमीन, हालेलुया। मोमबत्ती नहीं जलानी, जला दो ये मोमबत्ती, जलाओ, ये जलाओ। अच्छा लगता है, सब कर रहे हैं, अरे करने दो ना। तुम अपने कमरे में जाओ, प्रार्थना करो, परमेश्वर सामर्थ देगा। कल को तुम अपनी गाड़ी में आओगे, लोग देखेंगे, अरे वाह ये तो किराए पे रहते हैं, इन्होंने अपना घर दे दिया। वो गवाही है, वो क्या गवाही है? तुमने दिए जला दिए, थोड़ी देर बाद तुम घर में लड़ रहे हो, गाली की बात थोड़ी सुन रहे हो कि झगड़ा हो रहा है, और कोई आगे वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाल देगा, फेमस हो जाओगे। ऐसा काम क्यों कर रहे हो? पेंटिकोस के दिन लोग क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे, और बाकी लोग क्या कर रहे थे? देखी थी ना फोटो, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, और 120 लोग मिलके दुआ लगे प्रार्थना में। 10 दिन से प्रार्थना कर, 10 दिन से प्रार्थना करते, प्रभु 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 तेरी सामर्थ है, प्रभु तेरी सामर्थ है, सामर्थ है। अरे अरे तुम प्रार्थना कर रहे हो, बाहर त्योहार मना रहे हैं, चलो। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं जाना, तुम मनाओ त्योहार अपने, हम नहीं मनाएंगे। तुम क्या करोगे कि हम प्रार्थना करें? तुमने धर्म बदल लिया क्या? हाँ, हमने धर्म बदल लिया, तुम जाओ यहाँ से। क्या धर्म नहीं बदला होता ना तो तुम यहाँ बैठा होता। अच्छा करा बदल लिया कि तू बच गया, ये तो 15 गाली बकते और पीटते अलग, तेरे कपड़े भी फाड़ देते, और फिर तू कहता ये बहुत बढ़िया धर्म बदल लिया। इसलिए तुझसे कह रहे कि तू जा, इसलिए तुझसे क्या कह रहे भाई, तू हाथ जोड़ के कह रहे। और क्या भाई, बदल
बदल लिया जब तो कह रहे हो, नहीं कह रहे हो? बहुत सारी बहनें हैं उन्होंने धर्म बदल लिया, देखो तभी तो बेचारी ऐसे कहती है कि अरे लड़ाई नहीं करनी। पहले जो कहानियों की लड़ी सुनाती थी यार तेरे की, मजा आ जाता था, पड़ोसी को भी सुन के भया आएगा। भाई लोग भी ऐसे थे, पकड़ो और क्या धनाधन मार रहे हैं, और वो कह रहे हैं ये बढ़िया होगा। अब धर्म बदल लिया तो ऐसे करते हैं, भाई बदल लिया काम। उन्हें धन्यवाद करना चाहिए, कितने खतरनाक लोगों ने धर्म बदल लिया। अगर ये नहीं बदलते तो आज हमारी शामत होती, नहीं होती शामत होती। लोग डर रहे होते गलियों में इनके अंदर, ये आ गया भाई, ये करेगा पंगा, इससे बोलना नहीं है। मगर आज उन्हें पता है इन्होंने धर्म नहीं, इन्होंने जीवन बदल दिया। अरे भैया, हमारा धर्म नहीं, हमारा जीवन बदल गया। आइए दुआ करें।